राधे राधे दर्शकों, जय श्री कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल प्रभात कहानी में। आज मैं आप सभी के लिए राम लक्ष्मण की बहुत ही सुंदर कथा लेकर आई हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस कथा को सुनने से पापों से मुक्ति मिलती है और आपका जीवन सदैव खुशियों से भरा रहता है। भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी पिता दशरथ जी की आज्ञा से वनवास जाने लगे। रास्ते में सभी तीर्थ, गंगा, यमुना, गोमती नदियों में पितृ तर्पण करके वन में कंदमूल और फल फूल खाते हुए वह अपना समय व्यतीत करने लगे। कार्तिक का महीना आया। एकम के दिन लक्ष्मण जी ने राम जी की आज्ञा से फल और फूल लाकर माता सीता को दिए। तब माँ सीता ने 4 पत्तल परोसी तो लक्ष्मण जी ने पूछा, भाभी माँ, हम तो 3 लोग हैं, फिर 4 में क्यों परोसा? तब सीता माँ बोली, 1 पत्तल गौ माता की है। राम जी, लक्ष्मण जी गौ माता को पत्तल परोस दी। तब राम जी ने पूछा, सीता जी, आपने खाना शुरू क्यों नहीं किया? तब सीता माता बोली, मेरे तो राम कथा सुनने का नियम है। राम कथा सुनने के बाद ही मैं फल ग्रहण करती हूँ। तब राम जी बोले, मुझे भी ये कथा सुना दो। लक्ष्मण जी भी बोले कि माता, ये कथा तो मुझे भी सुननी है। तब माता सीता बोली, औरत की बात औरत सुने। आप मेरे पति हो और आप मेरे देवर हो, मैं आपसे कैसे कहूँ? तब लक्ष्मण जी ने सोचा, इस जंगल में कौन औरत मिलेगी? तब लक्ष्मण जी ने अपनी माया से एक नगरी का निर्माण किया। उस नगरी में सब सुख सुविधाएं थी। उस नगरी में सभी चीजें सोने की थी, इसलिए नगरी का नाम सोन नगरी रखा गया। सभी नगरवासियों को घमंड हो गया कि उस नगरी में कोई भी गरीब नहीं था। जब सीता माता जी कुएं पर पानी लेने गई और पनिहारिनों से राम राम किया तो कोई नहीं बोली। थोड़ी देर में एक छोटी कन्या आई। सीता जी उससे राम राम बोली और कहा कि बाई, राम कथा सुनेगी क्या? तब वह बोली, मेरे तो घर पर काम है। सीता जी ने कहा, मेरे पति राम और देवर लक्ष्मण भूखे हैं। तब लड़की बोली कि मेरी माँ भी मेरा इंतजार कर रही है। वह लड़की वहां से जाने लगी। तब माता सीता के क्रोध से सारी नगरी साधारण बन गई। जब लड़की घर गई तो माँ बोली, बाई, ये क्या हुआ? तब लड़की बोली, मेरे को तो पता नहीं है। वहां पर एक साध्वी बैठी थी, उसने मुझे राम कथा सुनने के लिए कहा, पर मैंने कथा नहीं सुनी। यदि उसने कुछ किया हो तो पता नहीं। तब उसकी माँ ने उसको वापस जाकर कथा सुनने के लिए कहा। लड़की ने वापस जाकर कथा सुनने से मना कर दिया। तब उसकी बहू बोली, आपकी आज्ञा हो तो मैं कहानी सुनकर आ जाती हूँ। जब वह बहू कुएं पर गई तो पानी भरे और खाली करे। तब सीता जी ने कहा कि आपके घर पर कुछ काम नहीं है क्या? तब वह बोली, माता जी, मैं तो सारा काम करके आई हूँ। सीता माता बोली, तू मुझे माँ कहकर बुलाई, यदि समय हो तो मेरी राम कहानी सुनेगी? तब वह बोली, माता जी, कहानी तो सुनाओ, मैं तो प्रेम से सुनूंगी। सीता माता कहानी कहने लगी, चंदन चौकी मोतिया हार, राम कथा मारे हिवड़े रो आधार। राम कथा सुनाऊं, राम ने मनाऊं, राम कहे तो प्रदेश में आऊं। सीता जी ने कहा, हे बाई, तूने मेरी मृत्यु लोक में मदद करी, भगवान तेरी स्वर्ग लोक में रक्षा करेंगे। सीता जी ने राम कथा सुनाई और बहू ने कथा सुनी। आओ राम, बैठो राम, जल भर झारी लाई राम, केला री दातुन लाई राम, ठंडा जल भर लाई राम, संपाडो पधराओ राम, झगला टोपी लाई राम, कड़ा किलंगी लाई राम, स्वर्ण सिंहासन लाई राम, तापर आप बिराजो राम, झालरा टिकारा लाई राम, शंख ध्वनि गणराउ राम, हिवड़े हीरा सोवे राम, निरखता मन मोहे राम, चरण शरण में आई राम, शरण आपरी ले लो राम, माखन मिश्री लाई राम, माखन मिश्री आरोगो राम, दूध भर कटोरी लाई राम, मेवा चिरंजी परोसू राम, खाती मीठी चाखा राम, चरखो फरखो आरोगो राम, रुच रुच भोग लगाओ राम, जो भावे सो लेओ राम, जल भर झारी लाई राम, अबे आचमन कर लो राम, रे श्याम गमछो लाई राम, हाथ मुँह पोछो राम, पुष्पासु सेज बिछाऊं राम, अंतरिया छिड़काऊ राम, हिंगलू डोला दुलाऊं राम, सीता जी चरण दबावे राम, सुख भर सेज पोढ़ो राम, हाजर पंखा ढोलू राम,
कथा में राम महा में राम, रोम रोम में राम ही राम, घट घट माय बिराजो राम, मुख में तुलसी बोलो राम, खाली मिजाज काई काम, जब बोलो जय राम जय राम, बोलो पंछी राम राम, पूर्ण होवे मंगल काम। राम कथा पूर्ण हुई तो सीता जी ने कहा कि आपने मेरी राम कथा सुनी, मेरी सहायता की, राम जी लक्ष्मण जी को जिमाया है, भगवान तेरी रक्षा करेंगे, तुझे स्वर्ग लोक मिलेगा। सीता माता ने उपहार के स्वरूप में अपने गले का हार बहू को दिया। जब वह घर गई तो उसका मटका और सब सोने का हो गया। सासू जी ने कहा कि ये तू कहाँ से लाई है? बहू ने कहा, माँ सीता से राम कथा सुनी और उसी का फल मुझे मिला है। सासू जी ने कहा कि तू रोज राम कथा सुन के आना। बहू को राम कथा सुनते बहुत दिन हो गए। उसने माँ सीता से पूछा कि इसकी उद्यापन की विधि बताओ। तब सीता जी ने कहा, 7 लड्डू लाना, 1 नारियल लाना, उसके 7 भाग करना, 1 भाग मंदिर में चढ़ाना जिससे मंदिर बनवाने जितना फल मिलता है, 1 भाग सरोवर के किनारे गाड़ देना जिससे सरोवर खुदवाने जितना फल मिलता है, 1 भाग भगवत गीता पर चढ़ाना जिससे भगवत गीता पाठ करने जितना फल मिलता है, 1 भाग तुलसी माता पर चढ़ाना जिससे तुलसी विवाह जितना फल मिलता है, 1 भाग कुंवारी कन्या को देना जिससे कन्या विवाह जितना फल होगा, 1 भाग सूरज भगवान को चढ़ाना जिससे 33 करोड़ देवी देवता को भोग लगाने जितना फल मिलेगा। अब उसने विधि पूर्वक उद्यापन कर दिया। माता सीता के पास आई और बोली, माता मैंने तो विधि पूर्वक उद्यापन कर दिया, अब 7 दिन बाद वैकुंठ विमान आएगा। 7 दिन पूरे हुए, विमान आया तो बहू ने कहा, सासू जी स्वर्ग से विमान आया है। तब सासू जी ने कहा, बहू तेरे ससुर जी को और मेरे को भी ले चल, तेरे माता पिता को ले चल, सारे कुटुंब परिवार को ले चल, अड़ोसी पड़ोसी को ले चल। बहू ने सबको बिठा लिया, लेकिन विमान खाली था। थोड़ी देर में उसकी ननद आई और देखते ही देखते विमान भर गया। तब बहू ने कहा, माँ सीता ननद बाईसा को भी बिठा लो। पर माँ सीता ने कहा, इसने कभी कोई धर्म पुण्य नहीं किया। तब बहू ने कहा, बाईसा आप पहले कार्तिक मास में राम लक्ष्मण जी की कथा सुनना, उसके बाद आपके लिए बैकुंठ से विमान आएगा। गांव के सारे लोग इकट्ठे हो गए और पूछने लगे कि बाई तूने ऐसा कौन सा धर्म पुण्य किया? बाई ने कहा, मैंने तो माता सीता से प्रतिदिन राम कथा सुनी और नियम से उद्यापन किया। तब सभी ग्रामीण राम कथा सुनने लगे। बाई राम कथा कहने लगी और सब नर नारी सुनने लगे। राम कथा पूर्ण होते ही समस्त नगरी सोने की हो गई। बाई ने कहा, जो राम कथा सुनेगा उसको मेरे समान ही फल मिलेगा। सब राम लक्ष्मण जी की जय जयकार करने लगे और विमान स्वर्ग में चला गया। 7 स्वर्ग के दरवाजे खुले। पहले द्वार पर नाग देवता, समस्त देवी देवता पुष्प वर्षा करने लगे। देवताओं ने पूछा कि तुमने क्या पुण्य किया? तब उसने कहा, मैंने तो राम लक्ष्मण जानकी की कहानी सुनी। तब समस्त देवताओं ने कहा कि वर मांगो। तब उसने कहा, मेरे पर तो सब सिद्धियां हैं, मुझे यह वर दो कि जो भी भक्ति भाव से श्रद्धा से राम कथा सुनेगा उसको मेरे समान ही फल मिले। सभी देवताओं ने पुष्प वर्षा करते हुए तथास्तु कहा और चारों ओर राम राम की जय जयकार होने लगी। हे भगवान श्री राम, जिस प्रकार आपने बहू को राम कथा का फल दिया वैसे सभी को देना। कहानी कहने वाले और हुंकार भरने वाले की मनोकामना पूर्ण करना। साथ ही अब हम गणेश जी की कथा भी सुनेंगे। गणेश जी की कथा के बिना राम कथा का सार अधूरा होता है, इसलिए हर कथा के पीछे गणेश जी की कथा जरूर सुननी चाहिए। एक गांव में मोहन नाम का एक अंधा लड़का रहता था। वह अनाथ था। वह मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगकर अपने गुजर बसर करता था। गांव में शंकर चाचा थे जो बचपन से मोहन की देखभाल करते थे। मोहन अपने चाचा के घर में उन्हीं के साथ रहता था। वे सुबह उसे मंदिर के बाहर छोड़कर जाते, रात को जाते समय उसे अपने घर ले जाते। इसी तरह समय बीतता रहा। एक दिन मोहन ने शंकर चाचा से कहा, चाचा आप मेरा बोझ कब तक उठाते रहेंगे? आप बचपन से मेरी देखभाल कर रहे हैं, मैं आप पर और बोझ नहीं डालना चाहता, आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। शंकर चाचा ने कहा, मैं तुझे अपना बेटा मानता हूँ और तू मुझे छोड़कर जाने की बात कर रहा है। अगर तेरी जगह मेरा सगा बेटा होता तो क्या वो मुझे छोड़कर चला जाता? यह सुनकर मोहन रोने लगा।
तब शंकर चाचा ने उसे समझाते हुए कहा, तू गणेश जी के मंदिर के बाहर बरसों से भीख मांग रहा है, समझ ले तू उनकी शरण में है, उनकी पूजा किया करो, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। मोहन ने कहा, चाचा हम भिखारियों को मंदिर में जाने की इजाज़त भी नहीं है, मैं तो मन ही मन गणपति जी को याद कर लेता हूँ। उसके चाचा ने कहा, बेटा तू चिंता मत कर, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन शंकर चाचा मोहन को लेकर गणेश जी के मंदिर पहुँचे। तभी मंदिर के पुजारी ने उन्हें रोका और कहा, अरे इस भिखारी को कहाँ मंदिर के अंदर ला रहे हो, यह तो हर दिन मंदिर के बाहर बैठता है, इसे मंदिर के बाहर लेकर जाओ। उसके चाचा ने कहा, क्या भिखारी इंसान नहीं होते, उन्हें पूजा पाठ करने का हक नहीं होता? तुम कौन होते हो इसे पूजा करने से रोकने वाले? इस पर पुजारी बिगड़ गया और उसने मंदिर से बाहर निकाल दिया। तब मोहन ने कहा, चाचा रहने दो, मैं यहीं से भगवान की पूजा कर लूँगा, आप मुझ अंधे के लिए क्यों झगड़ रहे हैं? कहीं पुजारी जी को गुस्सा आ गया तो वह मुझे मंदिर के बाहर भी नहीं बैठने देगा। ये कहकर मोहन अपनी पुरानी जगह जाकर बैठ गया। शंकर चाचा वापस अपने घर चले गए। मोहन बैठकर भीख मांग रहा था कि उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसे लगा कि कोई बच्चा रो रहा है। उसने टटोलते हुए पूछा, तुम कौन हो और रो क्यों रहे हो? तब उसने कहा, मुझे भूख लगी है और मंदिर के पास की दुकान में अच्छे लड्डू रखे हैं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। मोहन ने कहा, कोई बात नहीं, तुम मेरे पैसे लेकर लड्डू खरीद कर खा लो। ये कहकर मोहन ने अपने पैसों में से 5 रुपये उसे दे दिए। कुछ देर बाद वह बालक मोहन के पास आया और बोला, मैं 2 लड्डू लाया हूँ, एक तुम खा लो और एक मैं खा लूँगा। मोहन ने कहा, नहीं तुम दोनों ही लड्डू खा लो, तुम्हारा नाम क्या है? उस बालक ने कहा, मेरा नाम गगन है, पास में ही मेरा घर है, मेरे माता पिता सुबह काम पर चले जाते हैं और मैं मंदिर खेलने आ जाता हूँ। यह कहकर वह बालक चला गया। अगले दिन फिर वह बालक आता, मोहन उसे 5 रुपये देता और वह लड्डू खाकर चला जाता। एक दिन वह बालक आया तो मोहन ने उसे कहा, तुम रोज मुझे 5 रुपये देते हो, कभी मना नहीं करते। तब मोहन बोला, गगन मैं गणेश जी को लड्डू का भोग लगाना चाहता हूँ, लेकिन हम भिखारियों को मंदिर के अंदर नहीं जाने देते। जब तुम लड्डू खाते हो तो मुझे ऐसा लगता है जैसे गणेश जी खुद भोग लेने मेरे पास आए हैं। तुम रोज आया करो, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। इसी तरह समय बीतता रहा। एक दिन गगन ने मोहन से कहा, अब मैं तुमसे मिलने और लड्डू खाने नहीं आऊँगा, मेरे माता पिता दूसरे गांव जा रहे हैं। ये सुनकर मोहन रोने लगा और उसने कहा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मैं देख तो नहीं सकता हूँ, लेकिन जब मैं तुम्हें 5 रुपये देता हूँ तो मुझे बालक रूपी गणेश जी लड्डू खाते दिखाई देते हैं, तुम मुझे छोड़कर मत जाना। गगन ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मेरे माता पिता से बात कर लेना, अगर वो मान गए तो मैं तुम्हारे लड्डू खाने आता रहूँगा। मोहन गगन के साथ चल दिया। काफ़ी दूर चलने के बाद उसने पूछा, गगन लगता है हम बहुत दूर आ गए हैं, तुम्हारा घर कहाँ है? गगन ने कहा, बस पहुँचने ही वाले। कुछ दूर चलने के बाद मोहन ने फिर पूछा, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। मोहन ने पुकारा, गगन तुम कहाँ हो? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मोहन घबरा गया। तभी उसका पैर एक पत्थर से टकराया और वह गिर पड़ा। उसके सिर में तेज दर्द हो रहा था। वह उठा और अपनी आंख खोलकर देखा तो सामने गणपति जी खड़े थे। मोहन उनके पैरों में गिर गया। गणेश जी ने उससे कहा, मोहन तुम्हें मंदिर नहीं आने दिया गया, इसलिए मैं अपना भोग लेने हर दिन आता था। इतना गरीब होते हुए भी तुमने मुझे हर दिन लड्डू का भोग लगाया। आज से तुम गरीब नहीं रहोगे, तुम्हारा घर धन दाने से भरा रहेगा और कोई तुम्हें मेरे दर्शन करने से नहीं रोक पाएगा। ये कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। मोहन की आंखों की रोशनी आ गई। वह अपने घर आ गया और उसने देखा एक कोने में चांदी सोने के ढेर लगे हैं। अगले दिन मोहन नए कपड़े पहनकर शंकर चाचा को साथ लेकर गणेश जी के मंदिर जाने लगा। वह खुले दिल से भगवान गणेश जी की पूजा करने लगा और उसे मंदिर जाने से किसी ने भी नहीं रोका। हे विघ्नहर्ता, अपने भक्तों पर सदा कृपा बनाए रखना। जिस प्रकार आपने अंधे लड़के को आंखों की रोशनी दी, वैसे सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना।